हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द महाजनपदस ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो कि है 600 बीसी से 300 बीसी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो हमारा महाजनपद है, ये मतलब 6th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैंने बोला 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। तो 6th सेंचुरी में इसको सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान। तो फिर ये जो हड़प्पन टाउन्स की डिक्लाइन हुई तो अर्बन सेंटर कहाँ पे एमर्ज हुआ? ये एमर्ज हुआ हमारे गंगा वैली, जो कि ईस्टर्न साइड में, पहले नॉर्थ वेस्ट, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में था अर्बनाइजेशन। तो अभी ईस्टर्न यूपी और इंडिया में अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिला। तो रीजन बेटर रेनफॉल भी मिलता था, फर्टाइल भी था, रिवर के वहाँ पे भी था, तो और आयरन प्रोड्यूसिंग सेंटर भी था, इसीलिए यहाँ पे आ गया अर्बनाइजेशन का सेंटर। तो रेनफॉल, क्लाइमेट जिसको हम बोल सकते हैं, द सॉइल इज फर्टाइल, रिवर्स आर देयर, प्लस ये आयरन प्रोडक्शन सेंटर के लिए इससे काफ़ी पास में था। तो आयरन से क्या बनता था? एग्रीकल्चरल टूल्स बनते थे, वॉरफेयर के टूल्स बनते थे। तो ये कैटर करता था एग्रीकल्चर क्लास और वॉर क्लास को, मतलब वॉरियर क्लास को। फिर इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर भी फ्लोरिश हुआ, आर्मी को भी सपोर्ट मिला। तो महाजनपद, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इन जगह को कहा जाने लगा। तो जितने भी महाजनपद थे सब नॉर्थ ऑफ विंध्याज में सिचुएटेड थे, मतलब मोस्टली इन द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरियाज, जैसे कि बिहार और विंध्या के बीच में ऐसा है। साउदर्न स्टेट में नहीं था। अगर हम अंगुत्तरा निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि 16 इंडिपेंडेंट महाजनपदस थे। तो इसमें हम पहला जो एक अंग है, अंग का कैपिटल चंपा था। चंपा एक ट्रेड एंड कमर्शियल सेंटर था। काशी, काशी का क्या है? वाराणसी, जिसको हम अभी बोलते हैं, उसका कैपिटल था। तो वो कोशल द्वारा कैप्चर किया गया था। कोसल, कोसल अभी टुडे इज मॉडर्न ओडिशा जिसको बोलते हैं। इसका नॉर्दर्न पार्ट था, सदर्न पार्ट था। तो सरायू रिवर इस नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट को डिवाइड करती थी। नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते थे क्या? हमारा इसका कैपिटल था श्रावस्ती, और सदर्न पार्ट का था कुशावती। और ये जो मतलब कोशल के राजा थे प्रसन्नजीत थे, जो कि कंटेम्परेरी थे बुद्ध भी उसी टाइम पे थे। तो प्रसन्नजीत जो हैं वो क्या किए थे कि उनकी बहन को शादी करवाए थे। वो किसके साथ? जो बिंबिसारा, उन लोगों के साथ, बिंबिसारा के साथ करवाए थे। तो जो हमारी, मैंने अंग बोला, अंग का कैपिटल चंपा है और वो ट्रेड करता है सुबर्णभूमि, जो कि टुडेस थाईलैंड है। तो अब हम पढ़े अंग, काशी और कौशल के बारे में। कपिल, फिर हमारा है वज्जी। वज्जी क्या है? वज्जी का कैपिटल था वैशाली। यहाँ पे चेतक राजा थे, चेतक, जो कि क्या किए थे कि महावीर इसी क्लान को बिलोंग करते थे। तो मल्लस, फिर मल्लस आते हैं। मल्लस कुशीनारा पावा इनका कैपिटल था। तो कुशीनारा में जो हमारे बुद्धा थे उन्होंने महान परिवन निर्वाण किया था, और पावा में उनको अपना लास्ट मील उन्होंने लिया था। फिर छेदी, छेदी का है सुक्तिमाटी उसका कैपिटल, जिसके किंग थे शिशुपाला। शिशुपाला क्या थे कि अलाई थे जरासंध मगध के, और दुर्योधन ऑफ कुरु के। दुर्योधन ऑफ कुरु इंद्रप्रस्थ को रूल करते थे उस टाइम पे। फिर हम देखें बश्चर, इसका कैपिटल था कौशंबी, और इसके राजा थे उदयन। उदयन काफ़ी संस्कृत ड्रामास के हीरो हैं, और इनको मतलब कि हर्षा ने उनके ऊपर लिखा था रत्नावली, और फिर प्रियदर्शिका, और वासा ने लिखा था स्वप्न वसवदत्ता। तो इनकी जो मतलब कि लव अफेयर था वो था प्रद्योत की बेटी के साथ, जिनका नाम था वसवदत्ता। तो फिर इनका लव अफेयर था, लेकिन प्रद्योत के साथ उदयन उदयन के किंगडम का राइवल भी था। तो ये वश्य के बारे में बताया। अभी कुरु, कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, कुरुवंश वहाँ पे था। महाभारत उसी के ऊपर है। फिर पांचाल, पांचाल क्या है? वेस्टर्न यूपी है। गंगा रिवर इसको दो डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में। एक मॉडर्न डे बरेली है अभी, और फिर फरुखाबाद अभी का। तो यहाँ पे कन्नौज यहीं पे ही किंगडम ऑफ पांचाल में था। फिर मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, यहाँ के राजा है विराट। फिर सौर्यरेना, फिर अवंती, अवंती जो है वहीं के राजा थे प्रद्योत, जिनके साथ हमारा उदयन, जो कि हमारे कहाँ के राजा थे? ये थे राजा हमारे वश्य के, उनके साथ राइवली था। उनकी बेटी को उन्होंने लव अफेयर था इनका। तो फिर विंध्या ने अवंती, सेंट्रल मालवा को नॉर्थ उज्जैन और साउथ अवंती महिष्मती के नाम से डिवाइड करता है। फिर गांधारा, गांधारा का था तक्षशिला कैपिटल, जो कि लर्निंग एंड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। गांधार इज दिस करंट कश्मीर रीजन, पाकिस्तान, रावलपिंडी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन हमारा डेरियस का अगर हम देखेंगे, जो कि पर्शियन रूलर थे, वहाँ से पता चलेगा इसके बारे में। फिर कंबोज, कंबोज भी कश्मीर है, उसका कैपिटल पूंछा था। और फिर ये जो कंबोज के जो रूलर्स थे या फिर जो लोग थे वो हॉर्स ट्रेडर्स थे, हॉर्समैन थे। अश्वका, इसका कैपिटल था पोटली, और ये मतलब एक ही महाजनपद है जो विंध्या के साउथ में, जैसे कि मैंने बताया था कि मोस्टली महाजनपद क्या है कि विंध्या के पास है। फिर हम देखते हैं कि मगध, मगध का कैपिटल था राजगीर, और यहाँ पे हरण्यक डायनेस्टी रूल करता था। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेट्स हमने देखे, एक था मगध जहाँ पे हरण्यक डायनेस्टी, और काफी सारे डायनेस्टी उसके बाद आते हैं। कौशल जहाँ पे प्रसन्नजीत रूल करते थे, वश्य जहाँ पे उदयन रूल करते थे, और अवंती जहाँ पे प्रद्योत थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बज्जी और मल्ला, बज्जी अगर हम देखेंगे तो फिर इस एक सेकेंड, मल्ल के कुशीनारा पावा, जहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और वज्जी देखेंगे तो वज्जी का कैपिटल वैशाली, जहाँ के चेतक राजा थे। तो वज्जी, इसका कैपिटल वैशाली, यहाँ पे चेतक राजा थे। फिर मल्ला देखेंगे तो मल्ला में वो पावा कुशीनारा, पावा में लास्ट में लिया था बुद्ध ने, और कुशीनारा में उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो ये सब गणसंघ है। गणसंघ मतलब क्या? जहाँ पे गण का असेंबली है। तो ये किंगडम्स के अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है गणस। तो गणसंघ और किंगडम में फर्क क्या है? गणसंघ में हेरिडिटरी नहीं होता है कि मतलब बाप राजा बना है तो बेटा भी राजा बनेगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब कि वोटिंग सिस्टम रहता है, और इसके जो हेड है उनको गणपति या गणराजा बोला जाएगा, और जो पावर है वो एक एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल के पास होगा। तो लेकिन किंगडम सेंट्रलाइज्ड होता है, और ये जो सारे
सारे गणसंघ हिमालयन फुटहिल्स में, जो कि ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। और जो आप मेजर किंगडम्स फर्टाइल एरिया में रहते हैं। कॉर्पोरेट एस्पेक्ट का ये गवर्नमेंट रहता है, वोटिंग सिस्टम होता है, वोट कलेक्टर्स होते हैं। वोट जो होता है वो ऊँट के पीछे सलाका जिसको बोलते हैं उससे दिया जाता है, और सलाका घह पका उसको बोलते हैं जो वोट्स को कलेक्ट करता है। फिर गणपुरा का एक होता है, गणपुरा का मतलब कोरम, जैसे पार्लियामेंट में एक कोरम होता है, एग्जैक्टली उसी तरह एक कोरम जरूरी होता है, एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है मेजर डेलिब्रेशन और मेजर डिसीजंस के लिए। फिर संथगरा क्या हो गया, संथगरा वो डिस्कशन मैटर हुए जो असेंबली में होता था, जब मतलब मेजर डिबेट पॉइंट्स, उसको संथगरा बोलते हैं। मतलब कि मेजर डिबेट पॉइंट जहाँ पे होता था, जिस हॉल में होता था, उसको संथगरा बोलते हैं। इन किंगडम में ऐसा नहीं है, किंगडम में राजा ही मतलब कि सारे डिसीजंस लेते हैं। कर्णसंघ में 2 स्ट्राटा होते थे, क्षत्रिय राजा कुल रूलिंग फैमिलीज, या फिर दास कर्मकर स्लेव फैमिलीज और लेबरर्स। यहाँ पे क्या होता था कि कास्ट सिस्टम होता था। कर्णसंघ में अनऑर्थोडॉक्स व्यूज, इंडिपेंडेंट व्यूज को रिस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, लेकिन किंगडम में वैसा नहीं होता था। फिर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे प्री एमिनेंस ऑफ मगध से पहले, मतलब कि मगध का प्री एमिनेंस देखेंगे, और फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी इंटेंस थे, और ये सब क्या हुआ था कि इसीलिए मगध में एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी आया। महाजनपद में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसकी वजह से मगध आया, जो कि बहुत पावरफुल बना, वास्ट एम्पायर का सेंटर बना। ये यहाँ हरिणक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी ने रूल किया। तो कब से कब तक रूल किया हमारा ये हरिणक डायनेस्टी ने, 544 टू 492। और इनका 3 प्रॉन्ग्ड पॉलिसी था। यहाँ के जो फाउंडर है वो बिंबिसारा रहेंगे, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। तो फिर यहाँ की जो मतलब कि पॉलिसी था मैट्रिमोनियल अलायंस, वीक रूलर को सप्रेस करना, या फिर स्ट्रॉन्ग रूलर्स को क्या करना कि फ्रेंड्स बनाना। तो जो हमारे बिंबिसारा थे वो थे कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरान बुद्धा। उन्होंने राजगीर को कैपिटल बनाया था। उन्होंने अवंती के जो मतलब कि राजा थे, उनके वो क्या किया था कि प्रद्योत थे, उन बहन को शादी किया था उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया कि एक अपने रॉयल फिजिशियन को भी अवंती भेजा था, और उन्होंने अंग जो चंपा जिसका कैपिटल था, जो ट्रेड करता था, तो उसके रूलर ब्रह्मदत्ता को हराया था। फिर उन्होंने क्या किया कि 3 मैट्रिमोनियल अलायंस किए। एक माद्रा क्लान जो कि वेस्टर्न ऑफ इंडिया में था, उसके साथ, उनके डॉटर के साथ, कौशल के मतलब कि सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत उनके साथ, और एक लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली के साथ। लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली हुए, तो फिर इसमें क्या हुआ कि हमारे जो चेतक थे वो वहाँ पे थे ना, तो फिर उनके साथ भी मतलब हुआ, चेतक के साथ हुआ, प्रसन्नजीत के साथ हुआ, मद्रा क्लान के साथ हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि अब अजातशत्रु उनके बाद आते हैं, उन्होंने पैट्रिशिएट किया, अपने फादर को किल करके उनका मतलब कि पोजीशन लिया उन्होंने। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने कौशल को भी एनेक्स किया, काफ़ी अग्रेसिव रूलर बने। कौशल को एनेक्स कर देते हैं। प्रसन्नजीत उनसे मतलब कि काफ़ी नाराज़ रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते हैं कि काशी जो उन्होंने डाउरी में दिया था बिंबिसार को, और 10,000 कॉइन्स दिए थे, वो वापस चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बैटल के बाद प्रसन्नजीत सोचते कि नहीं रहने देते, बैटल में उनको फियर्स बैटल होता है, क्योंकि अजातशत्रु और उनके बीच में। और क्या होता है कि उन्होंने अपने चेतक जो ग्रैंडफादर थे, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर वैशाली के चीफ लिच्छवी प्रिंसेस जो मतलब जिनसे बिंबिसार ने शादी की थी, उनके साथ भी उनका वॉर हुआ। तो उन्होंने काशी तो ले ही लिया, उसके साथ उन्होंने वैशाली भी ले लिया, मगध में मिला लिया। उनके 2 इनोवेटिव वॉर वेपन्स थे, एक था उनका रथमुसल, एक था उनका महाशिलाकंटक और रथमुसल में वो मास्किलिंग होता था रथ के थ्रू, और महाशिलाकंटक इज अ कैटapult एंड स्टोन सिस्टम, वॉर इंजन जिसको बोलते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि राजगीर को फोर्टिफाई किया अवंती रूलर से बचने के लिए। फिर बुद्ध इसी टाइम में मारे थे, और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उदयन आते हैं, जिनको उदयभद्र भी बोला जाता है। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया टुवर्ड्स पाटलिपुत्र। यहाँ हम अगर देखेंगे तो बिंबिसार ने कैपिटल राजगीर रखा था। पाटलिपुत्र जो कि गंगा सोन रिवर का कन्फ्लुएंस है, तो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। और इन्होंने क्या किया कि इनकी डेथ हो जाती है, इनको मर्डर किया जाता है ड्यू टू अवंती किंग्स इंस्टिगेशन। इसीलिए तो अजातशत्रु ने फोर्टिफिकेशन किया था टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अवंती किंगडम। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आता है। शिशुनाग डायनेस्टी 413 से 345 बीसी तक रूल करता है। इसके जो किंग थे, ये एक वाइसरॉय थे, कमत्य थे वाराणसी में। वो मतलब कि पैट्रिसाइड से खफा और नाराज मगध के लोगों को एक मतलब कि होप जैसा हुआ कि वहाँ पे किंग बनते हैं, और वो वैशाली को अपना कैपिटल बनाते। तो पहले राजगीर, पाटलिपुत्र, देन वैशाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इनका यही था कि जो अवंती और मगध के बीच में इतने सालों से एक राइवलरी चल रही थी, तो उसको उन्होंने खत्म किया, प्रद्योत का जो डायनेस्टी था। और फिर ये 100 ईयर ओल्ड की राइवलरी खत्म होती है। फिर हमारे आते हैं कालाशोक, जिसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। इनको काकरवन्ना भी बोला जाता है। तो फिर आता है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी एक पहला नॉन कत्यूर डायनेस्टी है, क्योंकि ये एक शूद्र वुमन और एक शिशुनाग डायनेस्टी के किंग फैमिली के मतलब कि नाजायज बेटे थे, और महापद्मानंदा, और उनसे वो अपना एक किंगडम बनाए, एक नॉन क्षत्रिय कास्ट बनाए, इसलिए उनको अधर्मिक, अनथकुला ये सब बोला जाता है। उग्रसेना इनको भी बोला जाता है। पाली टेक्स्ट में हमें इनका नाम उग्रसेना मिलेगा, महापद्मानंदा का नाम, अपने लार्ज आर्मी के लिए ऐसा जाना जाता है। तो फिर ये पहले एम्पायर बिल्डर थे, और इनको एक रथ बोला जाता था, जो बाकी सारे रूलिंग प्रिंसेस को हटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और इनको शर्वक शत्रंतक भी बोला जाता था, अपरूटर ऑफ क्षत्रियस। इन्होंने कलिंग को मगध में ऐड किया था। अभी तक मगध में अवंती ऐड हुआ था। अभी तक क्या हुआ था कि हमारा काशी ऐड हुआ था, वैशाली ऐड हुआ था, और जो अंग ऐड हुआ था, अभी ये भी ऐड हो गया। अभी उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा था, मेथोडिकल था, स्ट्रिक्ट था, एंड इन्होंने कनाल वगैरह इरिगेशन का काम भी किया। अब धनानंद जो है वो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग रहते हैं। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो ये अलेक्जेंडर पंजाब अटैक करते हैं, लेकिन वो उनकी आर्मी जो थी इनकी धनानंद की, वो उनको चेक करता है, उनको मतलब कि आने नहीं देता है। फिर क्या होता है कि जैनरमस जैसे ग्रीक क्लासिकल राइटर्स इनको धनानंद को मेंशन करते हैं। इन्होंने नंदोपक्रमणि करके एक स्टैंडर्ड भी इन्वेंट किया था, एक मेजरिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट किया था। और फिर इन्होंने बहुत ही
ऑप्रेसिव थे, हेवी टैक्सेस रखते थे। तो इसके वजह से मौर्य डायनेस्टी का, नंदा डायनेस्टी का ऑपरेशन गुड एक मतलब कि बेनिफिट रहा मौर्य डायनेस्टी के राइज के लिए, जिसको कौटिल्य ट्रेन करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य डायनेस्टी 321 बीसी में आता है, लेकिन मगध में हम देख रहे हैं कि डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? द फर्स्ट रीजन इज द लैंड, द फर्टाइल लैंड, द रिवर एंड इट्स एग्रीकल्चर दैट फ्लोरिस्ड एंड द आर्मी सस्टेन दैट रीजन। एंड द ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री। लाइक ये जो मगध का मतलब कि ज्योग्राफी था, राजगीर का 5 हिल्स का नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, प्लस पाटलिपुत्र एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, राजगीर एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, प्लस आयरन डिपॉजिट के पास था, जो बिहार साउथ बिहार का जो आयरन डिपॉजिट है जिसके लिए हम वॉर और एग्रीकल्चरल टूल्स बनाते हैं, यहीं पे ही मगध सिचुएटेड था। प्लस इसमें क्या होता था कि इनका वेपन काफी सुपीरियर था, और पाटलिपुत्र एक वाटर फोर्ट के जैसा था, जो कि सोन और गंगा रिवर उसको मतलब कि वो करते थे, गार्ड करते थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एलिफेंट्स को भी यूज किया जाता था, एलिफेंट की अवेलेबिलिटी की वजह से। प्लस थर्डली जितने रूलर्स रहे बिंबिसार हो, जतशत्रु हो, महापद्मा नंद हो, ये सारे शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर्स हो, ये सारे बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रहे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेजरी जो टैक्सेस काफ़ी अच्छा था, एग्रीकल्चर अच्छा था, मनी मेटल मनी भी यहाँ पे था, प्लस आर्मी को मेंटेन कर पाते थे। प्लस हमने देखा कि महापद मतलब यहाँ पे महाजन पद में क्या है कि इंडिविजुअल ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट किया जाता था अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की वजह से, तो इसीलिए एक्सपैंड किया। फिर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जो पर्शियन और मेसोडोनियन इन्वेजन हुए, इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। जैसे कि वेस्टर्न में क्या था कि और एक रीज़न था मगध का सस्टेन करने के लिए, वेस्टर्न एरिया में क्या होता था, जितने में माद्रा हो गया या कंबोज हो गए, गांधार हो गए, इनमें कंटिन्यूसली फाइट होता था। तो लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि ईस्टर्न साइड हो गया, मगध में काफ़ी सारे जैसे अंग मिल गया, वैशाली मिल गया, तो ये सारे मिल के एक मतलब मगध बना, सस्टेनेबल बना। लेकिन इनके कंटिन्यूस फाइट की वजह से इसका चांस मतलब कि पर्शियन और ग्रीक इन्वेडर्स लिए, पहले डेरियस साइरस आए, फिर डेरियस आए, तो इसका एक मतलब इन्फ्लुएंस भी रहा इंडिया पे। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो खरोष्टी स्क्रिप्ट इज एक्चुअली फ्रॉम अ पर्शियन स्क्रिप्ट, एंड देन वी कैन सी दैट द डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन पर्शिया, ग्रीक एंड India was established. Greece and India was established, and then we can see that the bell-shaped capitals, preamble of Ashokan edicts, it was has a lot of Iranian influence as well. फिर coins जो पर्शियन सिग्लोइड टाइप coins इंडिया में कॉपी होने लगे। फिर क्या हुआ कि रॉक इंस्क्रिप्शन जो अशोका के थे वो डेरियस से कॉपी हुए थे। तो यही सारे और इनका एक मतलब राइट टू लेफ्ट वाला जो अरबिक पर्शियन का जो ये है स्क्रिप्ट है, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो ये पर्शिया से ही आया था। फिर अलेक्जेंडर इन्वेट करते हैं, वो आते हैं खाइबर पास से, आके लड़ते हैं पोरस के साथ, बाकी सारे मिकली उनको सरेंडर करते हैं, लेकिन पोरस बहुत अच्छे से लड़ते हैं और फिर वो उनका कैप्चर नहीं करते हैं। बैटल ऑफ हिडास्पस होता है झेलम नदी के किनारे, तो वो उनका किंगडम कैप्चर नहीं करते हैं, लेकिन मतलब कि वो वापस जाते हैं जब, तो बेबीलोन में उनका डेथ होता है। तो उनका भी एक रहा इन्फ्लुएंस की, वो हमें देखने को मिलता है उस टाइम के ग्रीक राइटर्स से, कि सती सिस्टम था, गरीब लोग अपने बेटी को बेच देते थे, ऑक्स मिलते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। प्लस हमने ये भी देखा कि ग्रीक और इंडिया का डायरेक्टरी रूट रहा। उसके ऊपर क्या था कि हाँ ये सब रहा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोशल एंड मटेरियल लाइफ इन द एज ऑफ महाजनपद। तो सोशल एंड मटेरियल लाइफ कहता है, ये इसको NBPW फेज बोला जाता है। NBPW मतलब नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसमें क्या होता है कि वो ब्लैक हर वक्त नहीं होता है, अनपेंटेड होता है। प्लस इसमें क्या होता है कि ये जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ये हमारा जो पॉटरी सिस्टम है, जो वेयर पॉटरी है, जो कि फाइन फैब्रिक से बनता है। फिर हम ये देखते हैं कि पंचमार्क कॉइन्स इस टाइम पे मिले, मनी का यूज स्टार्ट हो गया था। प्लस यहाँ पे मेटल मनी के साथ साथ बर्न्ड ब्रिक और रिंग वेल्स भी NBPW फेज में पाया जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि साइज ऑफ विलेजेस इंक्रीज हो रहा है। पूरा नगर मीन्स 45 टाउन, और फिर निगम मीन्स मार्केट टाउन, जो कि ट्रांजिशन है बिटवीन 45 टाउन एंड ग्रामा। तो राजधानी मीन्स कैपिटल सिटी, जहाँ पे मेजर गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, जहाँ पे ट्रेड्स रहता है। फिर नगर का मीन्स स्मॉल टाउन, महानगर मीन्स बिग सिटी। फिर हम देखते हैं कि गिल्ड क्या होता है, मतलब मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, ये इनको गिल्ड बोला जाता है। सिटी क्या होता है, हाई लेवल बिजनेसमैन। वेसर्स मतलब मर्चेंट स्ट्रीट्स। फिर हम उत्तर पथ, दक्षिण पथ। उत्तर पथ मीन्स नॉर्दर्न इंडिया, दक्षिण पथ मीन्स साउदर्न इंडिया। तो फिर ये हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड रूट एक्सटर्नल ट्रेड रूट को ज्वाइन करता था। जैसे म्यांमार को बंगाल ज्वाइन करता था, अफगानिस्तान को तक्षशिला ज्वाइन करता था, तक्षशिला ईरान मेसोपोटामिया को ज्वाइन करता था। इंपोर्ट की जैसी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही महंगे मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लैपिस लाइजुली, और फिर जेड आते थे। और वहीं हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो होता था उसमें होता था फिनिश्ड क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल गुड्स, सैंडलवुड एंड पर्ल्स। तो पाली टेक्स्ट में मतलब कि सी लेवल एंड ट्रेड की भी मेंशन किया गया है। कस्टम ऑफिशियल्स को कमिका बोला जाता था, और टॉल ऑफिशियल्स को शुल्क अध्यक्ष या शौल्किका बोला जाता था। और फिर स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स जो मतलब कि केयर लेते थे ट्रैवलर्स का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी लाइफ, उनको राजभट्टस बोला जाता था। तो निष्कर्षतमन मतलब कि मनी को बोला जाता था। पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, जिसमें काफ़ी सारे हमें फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, कॉइन सिल्वर और कपर से बने हुए थे। फिर हम देखेंगे कि पाणिनि अपने अष्टधाई जिसको पाणिनि ने लिखा था, उसमें वो वेतन और बैतनिका, जिनको वेतन मिलता है उनको बैतनिका बोला जाता है, उसकी मेंशन किया है उन्होंने। फिर पाली टेक्स्ट में 3 टाइप के विलेजेस हैं। टिपिकल विलेज जहाँ पे कास्ट कम्युनिटी और हेड को ग्रामीणी ग्रामा या ग्राम भुजा को बुलाया जाता था। फिर सबर्बन विलेजेस जहाँ पे कारपेंटर विलेज हो गया, बदकी ग्रामा, सॉल्ट मेकर विलेज हो गया, लोनाकरा ग्रामा, ये सारे। फिर बॉर्डर विलेजेस जिनको आरामिका ग्रामा, जो कि पेरीफेरी ऑफ कंट्री साइड में मिलता था। तो बॉर्डर विलेजेस, सबर्बन विलेजेस एंड टिपिकल विलेजेस। फिर प्लॉट्स वेयर कलेक्ट, मतलब ये जो सारे प्लॉट्स थे, कल्टिवेटेड प्लॉट्स थे, वो डिवाइड होता था फैमिली में, वो कल्टिवेट होता था फैमिली से। एग्रीकल्चरल लेबर जिनको दाशा कामकर बोलते थे वो होते थे। कहपति रिच पिजेंट्स को बोला जाता था। और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस को टैक्स के हिसाब से पिजेंट्स देते थे रॉयल एजेंट्स को। तो जो ब्राह्मण को विलेजेस में थे तो उनको ब्राह्मण देव बोलते थे।
उसके साथ साथ राइस और पैडी स्टेपल था। पैडी ट्रांसप्लांटेशन लोगों को पता था। आयरन फ्लोर यूज़ करते थे क्योंकि आयरन के वहाँ पे थे। प्लस राइस पैडी के साथ बार्ले, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, राइस, ये सब जाता था, मतलब ये सब भी उगाया जाता था। फिर एक एक्साबिटेड साइट जिसको अतरनी जी खरब बोलते हैं, जो कि यूपी में है, ये दिखाता है द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू सब अर्बन लाइफ। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सिस्टम देखें तो अमर्त्य हाई ऑफिशियल्स होते थे, मिनिस्टर्स हमारे मंत्री होते थे, कमांडर सेना नायक होते थे, और वो उनको आयुक्तस असिस्ट करते थे। फिर हमने ये देखा कि एक होता था महापरिनिर्वाण सूत्र में ये दिया गया है कि इन्फ्लुएंसर मिनिस्टर को वसकर मगध बोला जाता था। फिर बली मतलब एक वॉलंटरी पेमेंट जो कि ट्राइब्समैन देते थे अपने चिप को, उसको जो कलेक्ट करता था उसका नाम था बाली साधक। फिर लास्ट को क्या होता है कि सभा समिति सब डिसअपियर हो जाते हैं। एक छोटा सा बॉडी जिसको परिषद बोलते हैं वो मतलब कि वहाँ पे विजिबल होता है, जिसमें ब्राह्मण एक्सक्लूसिवली होते हैं, और ये एक एडवाइजरी काउंसिल होता है टू द किंग। फिर लीगल और सोशल सिस्टम में पेट्रियार्की था काफ़ी ज़्यादा। प्लस यहाँ पे मतलब सिविल और क्रिमिनल लॉज बायस थे अगेंस्ट द शूद्रस, एंड क्राइम अगर शूद्र ने किया तो काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था, अगर ब्राह्मण ने किया तो लाइट पनिशमेंट मिलता था। यहाँ पे रिट्रीब्यूटिव लॉ था, द रिवेंज लॉ। फिर उसके बाद क्या था कि हमारे बर्नर डिविजन्स थे। फिर पेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल फैमिली, ये सब था डिवीजन। वुमेन की सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था मेल मेंबर्स का। इंडोगामस कास्ट सिस्टम था। एक कंडक्ट डिफाइन होता था फॉर द वुमेन। और अगर हम देखेंगे संयुक्त निकाय के बारे में जो बुद्ध ने लिखा था, तो वहाँ पे लिखा है कि प्रसन्नजीत दुखी होते हैं अपने बेटी के जन्म में, तो वहाँ पे बुद्ध उन्हें काउंसिल करते हैं। तो इससे पता चल जाता था कि वुमेनहुड के रोल्स क्या थे, वुमेनहुड के स्टेटस क्या था। 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को काफ़ी मतलब कम लेवल का और काफ़ी लो ग्रेड वर्क करना पड़ता था, बाकी सबको अच्छा काम करते थे, और कभी भी शूद्र हाई पोस्ट में नहीं रहते थे। दैट सम्स अप द टॉपिक महाजन पदस। थैंक यू।